तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 598 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जू फैन का ड्रैगन और जू फैन दोनों वहां पर उन चेन्स के अंदर से आजाद हो जाते हैं। वो अपनी चेन्स को तोड़ता है और उनसे कहता है कि अभी तुमने क्या कहा कि मैं जहां पर चेन्स के अंदर ट्रैप हूं। और उसके जितने साथी होते सभी के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि सभी ने वहां पर अपनी पावर्स के साथ, सोल पावर के साथ वहां पर चेन्स बनाई थी। और जू डांसू भी वहां पर जख्मी हो जाता है और उसके जख्मी होने के बाद से वहां पर डर महसूस होता है। उससे अपने सामने वहां पर बड़ा सा किलिंग ड्रैगन दिखाई दे रहा होता है और इसी के बाद से वो बहुत सा घबरा जाता है। और बाहर का सीन दिखाते हैं। दोनों एल्डर्स भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान भी होते हैं और साथ ही खुश भी होते हैं। तो ब्लैक बियर्ड कहते हैं कि मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसका ह्यूमन ड्रैगन सोल वो इसको इस तरह से इवॉल्व कर सकता है। उसने अपनी ह्यूमन ड्रैगन सोल को वाकई में यहाँ पर काफी पूरी तरह से चेंज किया है। इस लड़के ने जिस तरह से अपनी ह्यूमन ड्रैगन सोल को यहाँ पर रीबिल्ड किया है, इसकी पहली ह्यूमन ड्रैगन सोल के मुकाबले में ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे लगता है कि हम दोनों भी अपने वक्त में ये बिल्कुल भी नहीं कर पाते। क्या हम दोनों के पास यहाँ पर इस तरह की कोई पावर्स हैं कि हम अपनी ह्यूमन ड्रैगन सोल के साथ उन्हें मर्ज कर सके। तो बाय में से कहता है कि हाँ, मुझे वाकई में ऐसा लगता है कि हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह किया जा सकता है। अब जबकि हमने यहाँ पर अपनी आंखों से ये सब कुछ देख लिया है। फिर साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर और देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि जब ये उस लड़के जिलियन के साथ फाइट करेगा तब ये और कौन कौन से सीक्रेट कार्ड्स को बाहर निकालेगा, तब मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और इसी के साथ दिखाते हैं फिर से फाइटिंग का सीन, जहाँ पर ब्रदर जू डांसू जो होता है हमारे जू फैन से कहता है कि ब्रदर जू, क्यों ना हम लोग यहाँ पर बात कर ले, हम लोग हार मानते हैं और तुम यहाँ पर हम सभी को जाने दो। क्यों ना हम लोग यहाँ पर इस बारे में बात करें, डीमन स्कीमिंग सेक्टर के रास्ते से हम लोग हट जाएंगे, हम लोग खुद से यहाँ पर मिडिल 3 सेक्टर्स में चले जाएंगे, जबकि तुम्हारा डीमन स्कीमिंग सेक्टर जो है वो ऊपर 3 सेक्टर में हमारी जगह ले लेगा। क्या तुम इस बात को एक्सेप्ट करते हो? तुम्हारा जू फैन आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि अब अचानक से तुम यहाँ पर से बैकअप करना चाहते हो, लेकिन थोड़ी देर पहले तो तुम्हारा एटीट्यूड जमीन पर नहीं उतर रहा था जब तुम अपनी ह्यूमन ड्रैगन सोल, सॉरी, तुम यहाँ पर अपनी सीलिंग अरे फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहे थे। तुम्हारी उस सील अरे फॉर्मेशन की वजह से मेरे ड्रैगन के बहुत सारे स्केल्स झड़ गए। मुझे अब यहाँ पर उन स्केल्स का बदला तो लेना है। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अब यहाँ पर तुम सभी को मरना होगा। और उसी के साथ उसका ड्रैगन वहां पर एक जोरदार रोर लगाता है, जिसकी वजह से वो सभी 10 के 10 डिसाइपल्स होते हैं वहां पर जबरदस्त चीख मारते हैं, क्योंकि वो सभी लोगों की सील अरे फॉर्मेशन अभी भी एक्टिव होती है और वो सभी लोग सील अरे फॉर्मेशन के अंदर ही होते हैं। तो सभी लोग वहां पर जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। तुम्हारा जू फैन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर इस बारे में पहले सोच लेना चाहिए था। तुम लोग हमेशा ये बात कहते हो कि ईवल जहां पर होता है वहां पर अच्छाई उसका खात्मा करने के लिए जरूर आती है, यानी कि जहां पर बुराई होती है वहां पर अच्छाई जरूर होती है, जहां पर अच्छाई होती है वहां पर बुराई जरूर होती है। लेकिन तुम लोग यहाँ पर से बुराई को मिटाने के लिए खुद से बुरे काम करने पर तुलाए, यानी कि तुम सभी लोगों ने यहाँ पर अपनी राइटियस पाथ को छोड़ दिया। हालांकि हम लोग यहाँ पर सही तरीके के साथ यानी कंपटीशन के रूल्स को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, यानी कि हम लोग यहाँ पर अपर 3 सेक्टर्स तक पहुंचे हैं। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया, तुम सभी लोगों ने यहाँ पर राइटियसनेस को खराब किया है, राइटियसनेस का नाम लेकर ये सब कुछ करने की कोशिश की है। जबकि तुम लोग राइटियसनेस को प्रमोट करते हो तो फिर मुझे नहीं लगता कि तुम सभी लोगों को इस बात का अधिकार है कि तुम लोग यहाँ पर से इस फाइट को छोड़कर भागो। तो उसकी बात सुनने के बाद जू डांसू वहां पर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि ये बंदा हमें ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाने देगा। इसके बारे में मुझे एक बात तो पता है कि अगर ये चाहे तो हम सभी को जान से मार डालेगा और इससे इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा प्लान सोचना होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। इससे पहले कि ये हमारे इस बैरियर को भी तोड़ डाले जो कि सीलिंग अरे फॉर्मेशंस की वजह से क्रिएट हुआ है, हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम इस मॉन्स्टर को यहीं पर रोक सकें। अब जबकि ये लाइफ टू डेथ होने वाला है तो फिर ठीक है, हम लोग लाइफ टू डेथ करने को तैयार हैं। हम सभी लोग घर से यहाँ पर फैसला करके आए थे कि हम सभी को यहाँ पर मरना होगा, तो चाहे हमें यहाँ पर मरना भी पड़े, यानी कि मतलब मरना नहीं होगा, चाहे अगर हमें यहाँ पर मरना भी पड़े तभी हम लोग यहाँ पर इनको आगे बढ़ने से जरूर रोकेंगे। और इसी के साथ वहां पर चिल्लाना शुरू कर देता है और अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। हम सभी लोग यहाँ पर एक ही मिशन के साथ आए थे कि हमें डीमन स्कीमिंग सेक्टर के मॉन्स्टर्स को रोकना है, ताकि वो लोग अपर 3 सेक्टर्स में आकर बैलेंस को खराब ना कर सकें। अपर 3 सेक्टर्स में 2 राइटियस सेक्टर्स हैं और एक डिमोनिक और सेक्टर वहां पर आ गया, तो 2 डिमोनिक सेक्टर्स अपर 3 सेक्टर्स में आ जाएंगे, जिसकी वजह से बैलेंस खराब हो सकता है। वजह से हम सभी लोगों को अपनी सोल्स को यहाँ पर यूनाइट करना होगा। हम सभी लोग यहाँ पर मिलकर इसको हराएंगे। हम सभी को पता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर हम सभी लोग अपनी पावर को, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर बची कुछ हर एक पावर का कतरा भी निचोड़ कर निकाल ले, तो हम लोग इसको हरा सकते हैं। और जब तक मैं यहाँ पर जू डांसू तुम्हारे साथ हूँ, हम सभी के पास यहाँ पर चांस है इसको हराने का। तुम सभी लोगों को क्या मेरे पर भरोसा है? तो वो सभी लोग उसे जब ये कहता है तो वो सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद उसके नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं और सभी लोग कहते हैं कि राइटियसनेस की खातिर हमारी जान भी चली जाए तो हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, हम सभी लोग यहाँ पर ये करने को तैयार हैं। और सभी लोग वहां पर ये करने को जब तैयार हो जाते हैं तो हमारा जू फैन वहां पर मुस्कुरा रहा था। बाहर का सीन दिखाते हैं, ब्रदर वू जो होता है वो उसकी सारी की सारी स्पीच सुनने के बाद कहता है कि मैं तो यहाँ पर जू डांसू को बहुत ज्यादा कमजोर और घटिया इंसान समझ रहा था, लेकिन असल में वो एक बहुत ही बहादुर इंसान निकला। उसने यहाँ पर सभी लोगों को हिम्मत दिया और सभी लोग मिलकर यहाँ पर लाइफ टू डेथ की बैटल करने वाले हैं, यानी कि अपनी बची कुछ सारी पावर्स को यूज कर डालेंगे। इसका मतलब यह है कि वो राइटियसनेस का पक्का है, वो वाकई में एक राइटियस पर्सन है। जब
जबकि जानमो से कहता है कि तुम वाकई में एक बेवकूफ हो, तुम भी एक राइटियस पर्सन हो, लेकिन अफसोस कि तुम यहाँ पर उसके जैसे बिल्कुल भी नहीं हो और तुम उसके जैसे बनना भी मत, क्योंकि वो एक बहुत ही घटिया इंसान है और तुम्हें यहाँ पर फिलहाल के लिए समझ नहीं आ रही कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। तुम यहाँ पर इस बात को कैसे समझ सकते हो जबकि वो यहाँ पर अपने साथियों को धोखा देने के बारे में सोच रहा है। ब्रदर वो से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। तो जानमो से कहता है कि बहुत ही जल्दी तुम्हें यहाँ पर सब कुछ समझ आ जाएगा। तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर सिचुएशन में जहाँ पर उसे सामने दिखाई दे रहा है कि मौत उनके सामने खड़ी है, वो यहाँ पर अपने साथियों से कह रहा है कि उसके ऊपर भरोसा रखो, हम मिलकर यहाँ पर इस बंदे को हरा डालेंगे, यानी जू फैन को हरा देंगे। क्योंकि ये फाइट तो पहले से खत्म हो चुकी है। जब जू फैन उनकी चेन्स को तोड़ चुका था उसी वक्त जू डांजू को समझ आ गई थी कि ये फाइट खत्म हो चुकी है और सभी लोग वहां पर मरने वाले हैं। अब तो तुम बस यहाँ पर देखते जाओ। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सिस्टर चूचू की टीम से जो यंग मास्टर होता है वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है अब तो यहाँ पर जू फैन के बचने के चांसेस बिल्कुल जीरो है, जू फैन नहीं बच पाएगा। क्योंकि दूसरी तरफ के लोग यहाँ बहुत ज्यादा राइटियस हैं और वो अपनी जान देने को तैयार है जू फैन को मारने के लिए, वो जू फैन को जरूर मार डालेंगे। जबकि सिस्टर चूचू से कहती है कि इस तरह की पैटी ट्रिक्स मैं पहले भी बहुत बार देख चुकी हूँ। जबकि यहाँ पर जू डांसू को अच्छी तरह से पता है कि वो हारने वाला है, लेकिन मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वो कमीना यहाँ पर इतना बड़ा डरपोक निकलेगा और इस तरह की गंदी चालू को चलेगा। तो सिस्टर रुआ उसे कहती है कि सिस्टर किंगचैंग इस बात का क्या मतलब है, वो तो यहाँ पर एक वार हीरो है, उसने यहाँ पर अपने सभी साथियों को एक लीडर की तरह इकट्ठा किया और सभी की पावर को यहाँ पर यूज करने वाला है। सिस्टर चूचू से कहते हैं कि नहीं, तुम यहाँ पर इस बात को समझ नहीं पा रही, बहुत ही जल्दी तुम्हें यहाँ पर पता चल जाएगा। ये एक बहुत ही आम सी बात है कि जब यहाँ पर जान पर बनती है तो हम लोग अपने दूसरे लोगों की परवाह किए बिना अपने बारे में सोचते हैं कि अपने आप को कैसे वहां पर से बाहर निकालना है। और इस वक्त वो कोई हीरो नहीं है बल्कि वो एक डरपोक इंसान है जो यहाँ पर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। और इसी के साथ ही फाइटिंग का सीन दिखाता है जहां पर वो सभी डिसाइपल्स जो होते हैं अपने ब्रदर जू की बात मानने के बाद सभी अपनी पावर्स को रिलीज कर देते हैं, अपनी बच्ची कुछ सारी पावर्स को वो यूज कर रहे होते हैं। और जू डांस वो भी चिल्ला चिल्ला कर उनसे कह रहा होता है जीत हमारी होगी, जीत हमारी होगी, तुम सभी को अपनी बच्ची कुछ सारी पावर को लगाना होगा, हम लोग इस मॉन्स्टर को हरा देंगे। तो सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद अपनी बच्ची कुछ सारी पावर को लगा देते हैं और उसके यानी हमारे जू फैन और उसके ड्रैगन को दोबारा से अपनी चेन्स के अंदर सील कर देते हैं। और इसी के साथ ही वो कहता है कि हम कामयाब हुए, हमने जहां पर जू फैन और उसके ड्रैगन को ट्रैप कर लिया, हमने उसे चेन के अंदर बांध लिया। और जैसे वो पीछे घूमकर देखते हैं ब्रदर जू वहां पर नहीं होता, ब्रदर जू भागकर उस रे फॉर्मेशन के अंदर से बाहर चला गया होता है और बाहर खड़े होकर उनसे कहता है कि प्लीज मेरे साथियों मुझे माफ कर देना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैं यहाँ पर मर नहीं सकता, मुझे अभी यहाँ पर बहुत सारे डीमंस को मारना है, इसलिए मैं यहाँ पर इस जगह पर मर नहीं सकता। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 598 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।